हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन सक्सेस एकेडमी। मैं सतीश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली चीज की आज हम राज्यपाल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर आज हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में और उसके साथ साथ राज्यपाल के टॉपिक को के बाद हम जानेंगे वहां पर मुख्यमंत्री और उसके बाद हम यानी कहने का मतलब है कि भाग 6 पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहली चीज की यहाँ पर हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कह सकते हैं कि पार्ट 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं राज्यपाल की, तो सबसे पहली चीज की राज्यपाल का आपका जो है वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। अब अगर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली चीज की राज्यपाल किसी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। यानी जिस तरीके से भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के तहत आपका राष्ट्रपति भारत सरकार का प्रथम नागरिक होता है, या आप कह सकते हैं भारत सरकार का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो कौन होगा? आपका राज्यपाल होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य का प्रथम नागरिक आपका कौन होता है, तो वो आपका राज्यपाल होता है। जिस तरीके से भारत का आपका प्रथम नागरिक क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। उसी तरीके से किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक आपका कौन कहलाएगा? राज्यपाल कहलाएगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया है आपका 5वां संविधान संशोधन 1956, सॉरी 7वां संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया? कोई एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? आपका राज्यपाल हो सकता है। ये आपको बताया गया। कहने का मतलब है कि आपका एक अमेंडमेंट किया गया है और वो कौन सा अमेंडमेंट है? वो आपका जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत आपका ये एक संशोधन किया गया और वहां पर ये बताया गया कि कोई एक राज्यपाल एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी कहने का मतलब है एक संशोधन कर दिया गया और उसके साथ साथ आपका ये बताया गया कि एक राज्यपाल कोई एक व्यक्ति होगा और वो आपका दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी एक आपका कोई भी राज्यपाल ऐसे ये समझिए कि मान लीजिए यूपी का राज्यपाल आपका बनाया गया है और उसके साथ वो व्यक्ति आपका एमपी का भी राज्यपाल हो सकता है, या दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं ये संशोधन कब किया गया, तो ये संशोधन आपका किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग आपकी ये व्यवस्था बनाई गई। अब अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर हम जानेंगे भारतीय संविधान की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में बताया गया है। सबसे पहली चीज की अगर हम नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में बताया गया है। सबसे पहली चीज की अगर हम नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में बताया गया है। सबसे पहली चीज की अगर हम नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति
भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो ये आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसकी नियुक्ति होगी, बट वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा आपका जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, यानी आप कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा चुने गए व्यक्ति को, यानी केंद्र सरकार के द्वारा चुने गए व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा चुने गए व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, को राज्यपाल बनाया जाता है। यानी सबसे पहली चीज की भारतीय संविधान का आर्टिकल 155 क्या कहता है यहाँ पर कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन वहां पर क्या किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा उसे ही क्या किया जाएगा? राज्य का यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्य का राज्यपाल आपका बनाया जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, इनकी योग्यता के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहली चीज की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 में बताया गया है। यानी कहने का मतलब है कि योग्यता के बारे में बता दिया गया है आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 157 क्या कहता है यहाँ पर राज्यपाल की योग्यता के बारे में? योग्यता के बारे में तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं योग्यता, तो पहली योग्यता की भारत का नागरिक, और अगर हम दूसरी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। अब देखिए सबसे पहली चीज की योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो उसे आपका क्या बन सकता है? वो राज्य का राज्यपाल बन सकता है। और इसमें आपकी भारतीय संविधान का आर्टिकल 158 में उनकी शर्तें बताई गई हैं कि किसी लाभ के पद पर न हो और ना ही वो किसी संसद का सदस्य यानी किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब उसके साथ साथ कह सकते हैं कि अगर अगर किसी भी सदन का सदस्य होता है तब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने सदन से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा या आपका त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 158 क्या कहता है उनकी शर्तों के बारे में बताइए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 158 क्या कहता है कि राज्यपाल की शर्तें बताई गई हैं। तो शर्तों में पहली बात बताई गई है कि आपका जो लाभ के पद पर ना लाभ के पद पर ना हो, और दूसरी जो शर्त बताई गई है कि किसी भी सदन का सदस्य ना, यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी सदन का आपका सबसे पहली चीज कि किसी लाभ के पद पर ना हो और उसके साथ साथ आपका जो है सदन का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो उसे ही क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जानते हैं आगे चलते हैं तो कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चीज की कार्यकाल
यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण से उनको नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 156 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 156 में बताया गया है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो कार्यकाल, सबसे पहली चीज की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण, राष्ट्रपति की इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण से नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सामान्य कार्यकाल की, तो सामान्य कार्यकाल क्या होता है? इनका सामान्य कार्यकाल 5 इयर्स का होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि राज्य में कोई विधान सभा का जो सरकार है वो अपने व्यक्ति को चुन सकती है, और उसके साथ साथ जब विधानसभा का सत्र पूरा हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जब आपका जो सरकार का समय खत्म हो जाएगा 5 साल पर, तो अपने वो क्या कर सकती है, वो व्यक्ति राज्यपाल से अपना हट सकता है। और उसके बाद अगर कोई भी दूसरी सरकार आ जाती है तो उसे आपका क्या बनाया जा सकता है, वहां पर राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और उसके पूर्व भी अगर मान के चलिए कि सरकार आपकी जो है चाहती है कि दूसरा राज्यपाल नियुक्त करना, तो आपका बीच में भी क्या कर सकती है, अपने राज्यपाल को जो है नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की कार्यकाल आपका जो है, जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, जो 5 साल का होता है। बट यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। यानी कहने का मतलब कि राज्य की सहमति से उसको हटा सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब अगर आगे चलते हैं वेतन और भत्तों के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहली चीज की वेतन और भत्ते के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जब आपका जो राज्यपाल का पद स्टार्ट किया गया, शुरुआती में इनके आपका जो प्रारंभ में कह सकते हैं कि प्रारंभ में इनको जो है 36,000 रुपए दिया जाता था। बट क्या किया गया आपका 2008 से जो है 36 आपका जो है कितना देने लगे, 1.10 आपका लाख, यानी कह सकते हैं 1,10,000 रुपए दिया जाने लगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2018 से आपका जो है 1,10,000 से बढ़ा करके आपका क्या कर दिया गया, वहां पर 3.5 लाख आपका कर दिया गया। कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट आपका जो 50 लाख रुपए इनकी सैलरी कर दी गई मंथली। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनको वेतन कहाँ दिया जाता है और कहाँ पर वर्णन किया गया है, वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपने दो चीजें जाना, एक आपका राज्यपाल का कार्यकाल आपका जो है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण से इनकी नियुक्ति होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर इनका सामान्य कार्यकाल आपका क्या होता है, 5 साल का होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्यपाल के वेतन और भत्तों के बारे में बात करते हैं, तो इनके वेतन और भत्ते के आपका जो प्रारंभ में कितना था, 36,000 रुपए था। और 2008 से आपका दिया जाता था 18 तक 1,10,000 रुपए, 18 से बढ़ा करके आपका क्या कर दिया गया, 3.5 लाख रुपए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वेतन दिया कहाँ जाएगा, वेतन दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। अब अगर यहाँ पर हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहली चीज की हम जानेंगे कि इनको शपथ, सबसे पहली चीज की अगर हम बात करते हैं शपथ के बारे में, तो शपथ कौन दिलाता है, शपथ का वर्णन भारतीय संविधान के 159 में किया गया है। अब शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट का कौन दिलाएगा, आपका जो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल
की बात करते हैं तो शपथ के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 में बताया गया है, राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वही आपको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। अब अगर हम यहाँ जानते हैं शपथ का प्रारूप कहाँ पे दिया गया है, तो शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के आपके जो है थर्ड थर्ड अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान के थर्ड अनुसूची में शपथ का क्या किया गया, वहां पर आपका जो प्रावधान किया गया। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपने जाना शपथ के बारे में। अगर मान के चलिए कि शपथ शपथ कौन दिलाएगा, वहां पर शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब प्रारूप आपका दिया गया थर्ड अनुसूची में दिया गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली चीज, अगर यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, तो जो वरिष्ठ हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति की जो के द्वारा चुना गया व्यक्ति भी आपका क्या दिला सकता है, राज्यपाल को शपथ दिला सकता है। अब अगर यहाँ पर जानते हैं इनके कार्य के बारे में, कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहली चीज की इसका राज्यपाल कार्य एवं शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज की इनके कार्य के अंतर्गत, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 यानी 154 के अंतर्गत आपका क्या बताया गया है कि राज्य का जो कार्यपालिका की शक्ति, यानी आप कह सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंतर्गत आपका जो है राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जिसकी आपका जो है जो समस्त शक्तियां हैं राज्यपाल के पास होगी, बट जिनका प्रयोग आपका जो है राज्यपाल किसकी सहायता पर करेगा, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। यानी राज्यपाल जो है इनका प्रयोग कर सकता है, राज्यपाल जिसका प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली चीज की राज्य का जो एक आपका जो मंत्रिपरिषद होगा, राज्य के मंत्रिपरिषद का आपका हेड कौन होगा, तो हेड आपका होता है वहां पर मुख्य कह सकते हैं। तो मुख्य आपका कौन होगा, तो वहां पर आपके सीएम होंगे, या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आपकी जो है राज वहां पर बताया गया था कि राष्ट्रपति आपकी जो कार्यपालिका शक्ति वो उसमें आपकी जो किसकी निहित होगी, वहां पर केंद्र की जो है मंत्रिपरिषद की निहित होगी, लेकिन जो सलाह पर होगी और उसके साथ साथ उसका प्रधान कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपका बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन उसका जो प्रयोग करेगा वो आपका कौन करेगा, राज्य के मंत्रिपरिषद पर, लेकिन उसका प्रमुख कौन होगा या मुख्य की बात करते हैं तो वहां पर आप बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री होगा। अब अगर आगे बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल 164 के अंतर्गत भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 के अंतर्गत क्या करते हैं, राज्यपाल
मुख्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर बता सकते हैं तो यहाँ पर 165 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करते हैं, वहां पर आर्टिकल 165 में बताया गया महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल भी महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 167, यानी 167 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री के आपके प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो उसको आप क्या क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि राज्यपाल भारतीय संविधान का आर्टिकल 167 क्या कहता है, राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन से संबंधित कोई भी आपकी क्या होगी, संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो मांग सकता है, संबंधित मांग सकता है। ये बताया गया, कहाँ बताया गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 167 में बताया गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 174 क्या कहता है, तो 174 में आपका ये बताया गया है कि सबसे पहली चीज की राज्यपाल राज्य के आपका जो विधानमंडल के सदन या आपका जो है कोई एक आपका सदन या दोनों सदन की क्या कर सकते हैं, सत्र को बुला सकता है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग राज्यपाल राज्य की विधान मंडल के एक सदन या दोनों सदन की बैठक को बुला सकता है। और उसके साथ साथ इसी में आपका बताया गया है कि आपका जो है राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। यानी आप बोल सकते हैं सत्र अवसान और सत्र का आपका जो है सत्र को स्टार्ट कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है और विघटित कर सकता है। तो वो पावर्स आपके कहाँ पे दिया गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 174 में बताया गया। अब अगर आप आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 161 क्या कहता है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 161 के अनुसार आप राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति बताई गई है। अब यहाँ पर क्षमादान शक्ति केवल मृत्यु दंड छोड़कर, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या करता है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो यानी किसी भी सजा को वो कम कर सकता है और उसके साथ साथ यहाँ पर सजा से मुक्त कर सकता है। बट आपका जो मृत्युदंड को छोड़ करके यहाँ पर केवल मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार किसके पास दिया गया है, वहां पर आर्टिकल 72 के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जानेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल
200 क्या कहता है? अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 की बात करते हैं, तो यहाँ पर अध्यादेश की शक्ति बताई गई है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के अंतर्गत, और उसी तरीके से सॉरी यहाँ पर आपका जो है अध्यादेश जारी करना आपका आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 213 था। 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है 123 के अंतर्गत, और यहाँ पर राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? तो यहाँ पर बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 में बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं अध्यादेश क्या है? अध्यादेश अगर मान लीजिए कि संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई विशेष आपका जो नियम लागू करना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके आपका क्या कर सकता है? कोई नियम आपका जो संसद के सत्र को बुला सकता है, लेकिन और उस नियम को पास कर सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर, क्या 6 सप्ताह के भीतर आपका जो अनुमोदन आपका प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है कि आपका संसद में सत्र न चल रहा हो और उसके साथ साथ कोई नियम लागू करना हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर 6 सप्ताह के भीतर क्या होना चाहिए? 6 सप्ताह के भीतर वहां पर आपकी स्वीकृति होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि 6 माह के भीतर आपका अनुमोदन मिलना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं अनुमोदन किससे मिलना चाहिए, तो संसद के जो आपके सॉरी यहाँ पर राज्य के जो विधान मंडल है उसी से मेंबर्स के द्वारा आपका जो अनुमोदन पास होना चाहिए, नहीं तो स्वतः ही क्या होगा? अध्यादेश ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 की बात करेंगे, तो यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 में बताया गया है, 200 में बताया गया है वीटो पावर। वीटो पावर शक्ति के बारे में बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं वीटो पावर शक्ति, तो सबसे पहली चीज की भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 यानी कहने का मतलब है 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर दिया गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 200 में राज्यपाल को दिया गया है। वीटो पावर क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी विधेयक, किसी भी विधेयक पर अगर आपका जो है उसको पूर्ण अनुमति देना है, तो वो किसके पास जाता है? केंद्र में जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। और उसी तरीके से राज्य का कोई भी विधेयक हो या कोई भी कानून अगर पास करना है, तो वो राज्य के राज्यपाल के पास जाएगा। अब उस विधेयक को उसके पास शक्ति प्राप्त है वीटो पावर के अंतर्गत, तो वहां पर उस विधेयक को राज्यपाल क्या कर सकता है? उसको पुनर्विलोकन के लिए बोल सकता है, उसको अपने पास रख सकता है। तो वैसे उसके पास पावर दिया गया है। तो किस आर्टिकल्स के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है? वीटो पावर की शक्ति बताई गई। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर से भारतीय संविधान का आर्टिकल 174 171 क्या कहता है? 171 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर 1/6 सदस्य जो होंगे वो कहाँ किस क्षेत्र से होंगे? कला से हो सकते हैं, उसके बाद विज्ञान से हो सकते हैं, और उसके बाद आपका साहित्य से हो सकते हैं, और फिर अगर हम बात करते हैं साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं, और आपका सहकारी आंदोलन से हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस राज्य में अपना एक क्या है वहां पर विधान परिषद है,
वहां पर क्या कर सकते हैं, राज्यपाल 1/6 सदस्य यानी कुल सीटों का जितनी सीट है वहां पर 1/6 राज्यपाल उनको मनोनीत कर सकते हैं। वो आपका जो बताया गया है किस क्षेत्र से होना चाहिए, तो कला के क्षेत्र से होना चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र से होना चाहिए और साहित्य के क्षेत्र से होना चाहिए और समाज सेवा के क्षेत्र से होना चाहिए, या आप कह सकते हैं सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आपका जो है होगा उसे राज्यपाल के द्वारा कहां पे रख दिया जाएगा, राज्य की विधान परिषद में आपका जो है नॉमिनेटेड कर दिया जाएगा। तो अब सबसे, तो यहाँ पर आज आपने जाना राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज की, अब अगर हम आगे चलेंगे तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वहां पर मुख्यमंत्री के बारे में, और उसके बाद अब उसके बाद फिर से वहां आगे विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।